हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं 0 से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे का बेबी पैंट का मेजरमेंट लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बेबी पैंट दिखाई देता है। आज मैं इसी बेबी पैंट का मेजरमेंट देने वाली हूँ। इस बेबी पैंट को मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है। जैसे हमने एक पार्ट बनाना होता है, सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक लेंथ हमारी 14 इंच है। अब ये हमारा आसन वाला एरिया है, ये हमारा क्रॉच वाला एरिया है। यहाँ से नापेंगे तो देखिएगा 7 इंच हमारा क्रॉच वाला एरिया है। बॉर्डर से हम नापेंगे तो यहाँ तक लेंथ हमारी 7 इंच है। यहाँ पे बेबी पैंट की लेंथ हमारी 14 इंच है। यहाँ पे आपको चौड़ाई भी बता देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे एक पैर की चौड़ाई 4 इंच है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक पार्ट बता देती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाया है, क्योंकि दूसरा पार्ट भी हमने सेम इसी तरीके से बनाना है। जब भी आप बच्चों के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले बेबी वूल का इस्तेमाल करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरे ट्राउज़र को मैंने 10 नंबर से बनाया है। बॉर्डर भी मैंने 10 नंबर से बनाया है, ऊपर का भाग भी मैंने 10 नंबर से बनाया है। यहाँ बॉर्डर पे मैंने 45 फंदे डाले हैं, देखिएगा। उसके बाद मैंने 8 लाइनें बुनी हैं दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन के। जब हम 2 लाइन बुनते हैं तो हमारी एक धारी बन के आती है। तो इस तरीके से हमारी 4 धारी बनी है, 1 2 3 4। फ्रेंड्स, बॉर्डर की लेंथ को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 8 लाइनें बनाई हैं। उसके बाद जब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैंने 5 फंदे बढ़ा दिए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि हमने बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर में मैंने 45 फंदे डाले हैं। बॉर्डर बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने 5 फंदे बढ़ा दिए हैं। एक फंदा ये बढ़ाया, एक फंदा ये, एक फंदा ये, एक फंदा ये और एक फंदा ये, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने 5 फंदे बढ़ा दिए हैं। ये फंदे हमने सीधी साइड में बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे आके हमारे 50 फंदे हो गए। अब 50 फंदों को लेकर मैं आगे तक बुनूंगी। तो फ्रेंड्स, जिस रो में हम फंदे बढ़ा रहे हैं उस रो को काउंट नहीं करेंगे, बैक साइड में हमारी फर्स्ट रो होगी। इस तरीके से हमने 7 लाइनें बुननी है। जब 8वीं रो में हम सीधी साइड में आएंगे तो वहाँ पे एक फंदा हमने इधर बढ़ाना है और एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे। ये हमने 8वीं लाइन में बढ़ाना है। फ्रेंड्स, फंदे को हमने कैसे बढ़ाना है, जो हमारा पहला फंदा होगा उसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाना है। जो हमारा दूसरा फंदा होगा उस फंदे में हमने एक फंदे से 2 फंदे कर देने हैं। ऐसे ही बुनते बुनते जब हम लास्ट में आएंगे, लास्ट वाले फंदे को छोड़ के उससे पहले जो फंदा होगा वहाँ पे हमने एक फंदे के 2 फंदे कर देने हैं। इस तरीके से हमने फंदे बढ़ाने हैं। शुरू में हम 8वीं लाइन में फंदे बढ़ाएंगे, उसके बाद हमने 6ठी लाइन में फंदे बढ़ाने हैं। यानी 8वीं लाइन में हम फंदा बढ़ाएंगे, फिर हम 5 लाइनें बुनेंगे। जिस रो में हम फंदा बढ़ा रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, उल्टी साइड से हम काउंट करेंगे। तो हमने 5 लाइनें बनानी है, उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो वो हमारी 6ठी रो होगी। 6 रो में हमने एक फंदा इधर से बढ़ाना है और एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे। आगे हमने हर 6ठी लाइन में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है दोनों साइड में। इस तरीके से हमने 6 बार फंदे बढ़ाने हैं। स्टार्टिंग में तो हमने 5 फंदे बढ़ा दिए थे। एक बार हम इधर बढ़ाएंगे, फिर एक बार हम इधर बढ़ाएंगे, फिर एक बार हम इधर बढ़ाएंगे, फिर एक बार हम फिर से बढ़ाएंगे, फिर एक बार हम फिर से बढ़ाएंगे, एक बार हम फिर से बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बार हमने फंदे बढ़ा दिए हैं दोनों साइड से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 45 फंदे थे, 5 फंदे बढ़ा दिए, 50 हो गए। फिर यहाँ पे हमारे 12 फंदे और बढ़ गए, क्योंकि 6 फंदे हमने इधर बढ़ा दिए हैं, 6 फंदे इधर बढ़ा दिए हैं, 12 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। यहाँ तक हमारे 12 फंदे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे आके हमारे 62 फंदे हो गए हैं, यानी 62 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। जैसे कि एक लेग की हमारी लंबाई थी 7 इंच, जब हमारी 6 इंच तक लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमने 3 फंदे हम एक साथ इधर बढ़ाएंगे और 3 फंदे हम एक साथ इधर बढ़ाएंगे। ये फंदे हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा जो क्रॉच का एरिया है, जो हमारे ये वाला पोर्शन है, जिससे कि हमारी अच्छे से शेप बन के आ जाए इस तरीके से। तो हमने 3 फंदे कैसे बढ़ाने हैं देखिएगा। सबसे पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को हमने सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद राइट हैंड में जो हमारी सिलाई में फंदा आएगा उस फंदे को फिर से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। फिर से हमने आगे वाले फंदे को सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद जो राइट हैंड में हमारा फंदा आएगा उस फंदे को फिर से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। फिर से आगे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। इधर हमारे 3 फंदे एक साथ बढ़ गए हैं। इसी तरीके से हमने इधर भी बढ़ाने हैं। इधर जो हम 3 फंदे बढ़ाएंगे वो हम उल्टी साइड में बढ़ाएंगे। उल्टा बुनते हुए हमने 3 फंदे इसी तरीके से बढ़ाने हैं जैसे कि हमने इधर बढ़ाए हैं। तो जब हम उल्टी साइड में फंदे बढ़ा लेंगे, फिर पूरी रो को हमने उल्टा बुनना है। जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे,
सीधा बुनने के बाद उस फंदे को हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। जो आगे का फंदा होगा फिर से हमने उसको सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद जो राइट हैंड में हमारा फंदा आएगा उसको हम वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से इस साइड में हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं। पहले हमने 3 फंदे बढ़ाए, फिर हमने 2 फंदे बढ़ाए। ऐसे इधर भी हमने करना है। बैक साइड से सबसे पहले हमने 3 फंदे बढ़ाए, फिर 2 फंदे बढ़ाएंगे। बैक साइड में हमने पहले फंदे को उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने के बाद जो हमारा राइट हैंड में फंदा आएगा उसको वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद जो पहला फंदा होगा उसको फिर से हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद जो राइट हैंड में हमारा फंदा आएगा उसको हम वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। इस तरीके से हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे। इधर भी हमारे 5 फंदे बढ़ जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, 5 फंदे हमारे इधर से बढ़ गए हैं, 5 फंदे हमारे इधर से बढ़ गए हैं। यहाँ पे आके मेरे 72 फंदे हो गए हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, 45 फंदे हमारे यहाँ थे। 5 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। उसके बाद 6 बार हमने फंदे बढ़ा दिए हैं, एक एक करके दोनों तरफ से। यहाँ पे आकर मेरे 62 फंदे हो गए थे। यहाँ पे आकर मेरे 62 फंदे हो गए थे। फिर हमने 3 फंदे बढ़ाए एक साथ, फिर हमने 2 फंदे बढ़ाए, यानी 5 फंदे हमारे इधर से बढ़ गए हैं और 5 ही फंदे हमारे इधर से बढ़ गए हैं। तो टोटल 10 फंदे हमारे इधर बढ़ गए हैं। तो 62 + 10 72 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने फंदे इंक्रीज करने थे वो हमारे फंदे इंक्रीज हो गए हैं। अब इधर हमने कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब यहाँ से हमारा क्रॉच वाला एरिया शुरू होगा। अब यहाँ से हमने शेप देनी है क्रॉच के लिए, यानी आसन के लिए हमने यहाँ पे शेप देनी है। अब यहाँ पे हम 5 लाइनें बुनेंगे, उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। जब हम छठी रो में आएंगे तो एक फंदा इधर से घटाएंगे और एक फंदा हम इधर से घटाएंगे। फिर से हमने 5 लाइनें बुननी है, उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। जब हम छठी लाइन में आएंगे सीधी तरफ को, फिर से हमने एक फंदा इधर से घटाना है और एक फंदा इधर से घटाना है। इस तरह हमने क्राउच को शेप देने के लिए 5 बार फंदों को घटाएंगे, एक बार इधर से और एक बार इधर से। दोनों बार हम सीधी तरफ से फंदे घटाएंगे। फ्रेंड, जब हम 5 बार फंदे घटा लेंगे उसके बाद हमने कोई फंदे नहीं घटाने हैं। उसके बाद इन्हीं फंदों को लेके आगे तक बुनते जाएंगे। जब हमारे आसन की लेंथ कंप्लीट होने में 2 इंच रह जाएगा उसके बाद हम ये बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर की लेंथ को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसे कि आसन से लेकर के यहाँ तक मेरी 7 इंच लेंथ थी। जब मैंने 5 इंच तक बुन लिया उसके बाद मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। 2 इंच के लगभग हमारा ये बॉर्डर है। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने ये वाला पार्ट बनाया है सेम इसी तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी बनाना है। जब दोनों पार्ट हमारे बन जाते हैं उसके बाद मैंने यहाँ से सिलाई कर देनी है, इधर भी और इधर भी। जब आसन की सिलाई हमारी हो जाती है उसके बाद मैं यहाँ से सिलाई करूँगी। यहाँ से सिलते सिलते मैं यहाँ तक सिल लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने डोरी डाल दी है। यदि आप डोरी नहीं डालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 इंच बनाया है, आप 3 इंच तक बुन लीजिएगा। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लास्टिक भी डाल सकते हैं, चाहे डोरी डाल लीजिएगा या लास्टिक डाल लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी बेबी पैंट बन के कम्प्लीट हो गई है। देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम फंदों को इंक्रीज करते हैं उसके बाद हम फंदों को डिक्रीज करते हैं तो इस तरीके से हमारी शेप बन के आती है। यहाँ पे हमारी गोलाई आ जाती है, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं दिखाई देता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी शेप बन के आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।